आज मैं आप लोग के इस बीच फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, उसमें हम लोग क्या पढ़े, पढ़े सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, लेबनिज थ्योरम एंड डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। फिर उसके बाद हम लोग तीसरा पढ़े मैक्लूरियन सीरीज, चौथा पढ़े टेलर सीरीज। ठीक है, उतना पढ़ने के बाद अब हम लोग यहाँ पे फंक्शन ऑफ टू और मोर वेरिएबल्स जानेंगे। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ टू और मोर वेरिएबल्स को वैसा फंक्शन जिसका वेरिएबल्स दो हो, दो और दो से ज़्यादा हो, उसको हम टू या मोर वेरिएबल्स ऑफ फंक्शन कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स वाई देखो फंक्शन है इज इक्वल टू जेड या जेड इज इक्वल टू 5xy। फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू एक्स वाई, एरिया देखते हैं ना, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये होता है ना, तो ये क्या है, एक्स मान लिए ए वाई, तो दो पे वेरिएबल है। अगर ब्रेथ को चेंज करेंगे तब भी एरिया चेंज होगा और लेंथ को चेंज करेंगे फिर भी एरिया चेंज होगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये तो समझ में आ रहा होगा। अब उसके अंदर हम लोग फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स हम लोग जान लिए। ठीक है, क्या होता है कि अगर एक्स और वाई को चेंज करेंगे तो मेरा फंक्शन जो जेड है वो भी चेंज करेगा। और ये एक डिनोट हमारा करता है क्या, सरफेस, 3D का सरफेस। आप देखे होंगे सिलेंडर या ये, तो इसका एक सरफेस दिखता है क्यूबॉइड का। ठीक है, या कर्व का भी एक सरफेस को डिनोट करता। ठीक, ये समझ में आया होगा। अब मैं यहाँ पे फंक्शन ऑफ टू और मोर वेरिएबल्स के अंदर इस टॉपिक में हम लोग को पढ़ना है पार्शियल डेरिवेटिव, फिर पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम, ये ठीक है पार्शियल डेरिवेटिव। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है, एक एक टॉपिक कवर करते जाएंगे, फिर मैक्सिमम मिनिमम ऑफ टू वेरिएबल्स फिर पढ़ेंगे। ठीक है, फिर टेलर सीरीज ऑफ टू वेरिएबल्स, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, ठीक है, और यूलर्स थ्योरम ऑफ होमोजेनियस फंक्शन, ये सब हमको पढ़ना है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे पार्शियल डेरिवेटिव, सिर्फ ओनली यहाँ क्या जानेंगे, इस लेक्चर में पार्शियल डेरिवेटिव जानेंगे। तो पार्शियल डेरिवेटिव किसको कहते हैं, जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन, एक वेरिएबल को हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे थे फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, तो इसको कहते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन कहते थे। ठीक है, तो पार्शियल डेरिवेटिव जिसका दो वेरिएबल या दो से वैसा फंक्शन दो से ज्यादा वेरिएबल हो। ठीक है, जैसे इसको हम डिनोट करते हैं डेल से, किससे कहते हैं, डेल से। ठीक है, उसको पढ़ते हैं डेल। ठीक है, लेट जेड इज इक्वल टू एफ एक्स वाई, कोई एक फंक्शन है एफ एक्स वाई, वेरिएबल एक्स और वाई का, तो डेल जेड बाय डेल एक्स। ठीक है, डेल जेड बाय डेल एक्स कैसे निकले, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको डिनोट कर सकते हैं डेल एफ बाय डेल एक्स या एफ एक्स एक्स वाई या डी एक्स एफ। ठीक है, मीन्स कि दो वेरिएबल फंक्शन है, उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो एक्स वेरिएबल होगा और वाई को हम लोग कैसे ट्रीट करेंगे, वहां पे कांस्टेंट के जैसा। अभी हम लोग एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पार्शियल डेरिवेटिव डेल जेड बाय डेल वाई, तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विथ रिस्पेक्ट टू वाई, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विथ रिस्पेक्ट टू वाई, हियर एक्स कांस्टेंट का तरह ट्रीट करेंगे और y को वेरिएबल के तरह होगा, y डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, उसको हम डेल एफ बाय डेल वाई, एफ वाई एक्स वाई डी वाई, इतना तरह को हम डिनोट कर सकते हैं, लेकिन जनरली डेल एफ बाय डेल वाई या डेल जेड बाय डेल वाई से होगा। ठीक है, इस समझ आ गया। फिर उसके बाद आता है सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंड डेल टू जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डेल बाय डेल एक्स इंटू डेल जेड बाय डेल वाई एक्स, है ना, तो डेल टू एफ बाय डेल एक्स स्क्वायर, इसको बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ एक्स वेरिएबल और वाई को कांस्टेंट मानेंगे। ठीक है, जिस तरह वहां पे कर रहे थे ना डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, तो एक वेरिएबल था, ये वहां पे ऑर्डिनरी था, यहाँ पार्शियली डेरिवेटिव डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो डेल टू जेड बाय डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डेल, ठीक है, तो डेल टू जेड ये हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विथ रिस्पेक्ट टू वाई। यहाँ पे एक्स कांस्टेंट है, वाई वेरिएबल है। ठीक है, एक बार एक्स से करेंगे, एक बार वाई से करेंगे, एक बार एक्स को जब से करेंगे तो वाई को ट्रीट करेंगे कांस्टेंट, और जब वाई से करेंगे डिफरेंशिएट तो एक्स को करेंगे कांस्टेंट। ये समझ में आया होगा। ठीक, तो यहाँ पे डेल टू जेड बाय डेल एक्स वाई, डेल एक्स इंटू डेल वाई,
मीन्स एफ एक्स वाई, एक बार डेल जेड बाई डेल वाई निकाल लेंगे, फिर उसको डिफरेंशिएट करेंगे डेल इज सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। एक बार एक्स के साथ किए, एक्स के साथ जब करेंगे तो वाई क्या कांस्टेंट क्रिएट आएगा, और जब वाई के साथ करेंगे तो एक्स क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ये समझ में आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन से हम लोग बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। बस ये याद रखिएगा कि डेल से हम लोग डिनोट करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव को, ठीक है। ये समझ में आया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन से समझना, ठीक। तो जैसे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि फाइंड दी फर्स्ट एंड सेकेंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3x a x y। तो इसमें क्या निकालना है, फर्स्ट और सेकेंड पार्शियल डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर तो कैसे निकालेंगे, देखिए तो जेड इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3axy। तो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, तो डेल जेड बाय डेल एक्स, तो एक्स को क्या यहाँ पे वेरिएबल एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना पार्शियल डेरिवेटिव, तो वाई क्या ट्रीट करेंगे, कांस्टेंट। तो 3 होगा जब जेड एक्स क्यूब क्या है वेरिएबल इसके से रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो क्या होता है एक्स का पावर एन डी ए, जो फॉर्मूला पढ़े थे एन एक्स का पावर एन माइनस 1, तो 3 नीचे आ जाएगा और 3 माइनस 1 पावर में क्या हो जाएगा 2, तो 3x² होगा प्लस देखो वाई क्यूब है ना, वाई को क्या बोले थे कांस्टेंट, और कांस्टेंट को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है 0 आता है ना 0, तो और माइनस 3a इंटू वाई, और x का जब डिफरेंशिएट करेंगे x के y कांस्टेंट ट्रीट हुआ और x का करेंगे तो 1, तो क्या आ जाएगा इसका फाइनल 3x² माइनस 3ay, ठीक है। जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो a आंसर आएगा, ठीक है। और डेल जेड बाई डेल वाई, अब y के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे z को, ये फंक्शन को, तो x यहाँ कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा और y जो होगा वो वेरिएबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसी तरह x का जब करेंगे x क्यूब का, तो x क्यूब क्या है कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा 0 प्लस इसका भी y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 3 नीचे आ जाएगा ये वाला फार्मूला में, dx का पावर n बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है nx का पावर n माइनस 1, तो ये हो जाएगा 3 नीचे उतरेगा, y 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2, तो 3y² माइनस 3a, और x को कांस्टेंट के तरह ट्रीट करेंगे, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं डिफरेंशिएट तो, और y का करेंगे तो 1 आएगा, तो इसका क्या आ गया 3y² माइनस 3ax। ये समझ में आया होगा। अब सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, जैसे फर्स्ट ऑर्डर हो गया, सेकेंड ऑर्डर, फिर थर्ड ऑर्डर, ऐसे चल सकता है। तो फिर आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव निकालने बोला है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे डेल टू जेड, अब इसी को डेल टू जेड बाई डेल x², डेल टू जेड एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, फिर डेल जेड बाई डेल एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो एक्स वेरिएबल और वाई क्या कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, तो डेल जेड बाई डेल एक्स क्या था 3x² माइनस 3ay², तो x वेरिएबल है तो x जैसे आएगा 2 नीचे और 2 माइनस 1 होगा, ये वाला फॉर्मूला में डिफरेंशिएशन तो आता होगा ये वाला, तो क्या हो जाएगा 6 इंटू एक्स ये होगा माइनस 3ay, y भी कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है तो 3y क्या हो जाएगा कांस्टेंट है पूरा, तो कांस्टेंट को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में तो 0 होगा, इज इक्वल टू क्या आ गया 6x। ये समझ में आ गया होगा। फिर उसी तरह डेल टू जेड बाई डेल y², मतलब डेल टू डबल या सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पे करेंगे तो क्या यहाँ पे x कांस्टेंट पर ट्रीट होगा और y क्या होगा वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पे 3y², यही वाला फॉर्मूला भी यूज करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 6y, 2 नीचे तो 3 2 6 इंटू वाई का पावर 2 माइनस 1, तो y बचेगा माइनस ये पूरा कांस्टेंट 3ax, x को कांस्टेंट मानने बोले थे, तो 6y माइनस 0 इज इक्वल टू क्या हो गया 6y। ये समझ आ गया होगा। और एक बच गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में कि डेल x एंड y के रिस्पेक्ट में, तो कोई एक लेके दिखाते हैं आपको, जैसे डेल टू जेड बाई डेल एक्स इंटू डेल वाई, तो क्या होगा डेल बाय डेल एक्स इंटू डेल जेड बाई डेल वाई। तो यहाँ पे डेल जेड बाई डेल वाई क्या है 3y² माइनस 3ax है, और क्या करना है x के रिस्पेक्ट में इसको आप डिफरेंशिएट करना है, x के रिस्पेक्ट में करना है, तो क्या y कांस्टेंट मानेंगे और x को वेरिएबल, ठीक है। x के रिस्पेक्ट में तो करना है तो y क्या ट्रीट आएगा कांस्टेंट आएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3y² का क्या हो जाएगा 0, y कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा 0 माइनस 3a कांस्टेंट है बाहर आ गया, x का करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, तो क्या आ गया आंसर माइनस 3a।
उसी तरह डेल टू जेड बाई डेल वाई इंटू डेल एक्स, इसी तरह भी हो सकता है ना एक बार। तो क्या डेल बाय डेल वाई इंटू डेल जेड बाय डेल एक्स इज इक्वल टू डेल बाय डेल वाई, तो 3x स्क्वायर माइनस 3ay, तो डेल जेड बाय डेल एक्स क्या है 3x स्क्वायर माइनस 3ay। तो इसको y के रिस्पेक्ट में करना है। अब x क्या ट्रीट करेंगे कांस्टेंट, जैसे करेंगे तो 3x स्क्वायर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं। और 3 माइनस 3ay, तो y का डिफरेंशिएट 1 और 3a कांस्टेंट, तो क्या आ गया माइनस 3a इज इक्वल टू माइनस 3। तो यहां से हम लोग क्या ऑब्जर्व किए कि डेल टू जेड बाई डेल एक्स इंटू डेल वाई इज इक्वल टू डेल टू जेड बाई डेल वाई इंटू डेल एक्स। तो आप कोई एक दोनों में कीजिएगा, सेकेंड ऑर्डर इसको कहते हैं सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, या कह सकते हैं वाई एंड एक्स। ठीक है, तो ये दोनों सेम ही वैल्यू देगा आपको, ऐसे करो या वैसे करो, ये समझ आ गया। तो ये फर्स्ट ऑर्डर का निकालने और सेकेंड ऑर्डर ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव समझ में आया होगा। अब मैं आपको कुछ और एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो पार्शियल डेरिवेटिव आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे देखिए एक क्वेश्चन है आपका कि इफ z इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी टी प्लस 5x माइनस सी टी, प्रूव दैट डेल टू जेड बाय डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर इंटू डेल टू जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे क्या निकालना है आपको, पार्शियल डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव तक जाना है पार्शियल। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है, वहां तक आपको निकालना है। चलिए स्टार्ट करते हैं बनाने। तो यहाँ पे क्या क्या वेरिएबल है, एक्स एंड टी क्या है वेरिएबल है, सी कांस्टेंट है, क्योंकि सी इसको देखो बाहर आ रहा है इसलिए सी क्या है कांस्टेंट है। ठीक है, आपको डिफरेंशिएट भी देखिए कर रहा है टी और एक्स, इसलिए एक्स और टी क्या है वेरिएबल है। ठीक है, तो माने कि फंक्शन क्या दिया हुआ जेड इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी टी प्लस 5x माइनस सी टी, एक्स एंड टी आर क्या है वेरिएबल है। तो आप फर्स्ट ऑर्डर ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, तब डेल जेड बाय डेल एक्स, डेल जेड बाय डेल एक्स, तो टी क्या यहाँ पे अगर एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो टी कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। ठीक है, जब टी के साथ करेंगे डिफरेंशिएशन तो एक्स क्या कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। ठीक है, ये समझ में आया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डेल जेड बाय डेल एक्स, तो क्या हो जाएगा एफ, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स प्लस सी टी, सी टी तो क्या हो जाएगा 0 और वो एक्स जब करेंगे तो 1, तो क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स प्लस सी टी होगा, प्लस ये हो जाएगा 5 डैश एक्स माइनस सी टी। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसका डेल टू जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर निकालना है, डबल या सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट, फिर टी जो है कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो ए एफ डबल डैश एक्स प्लस सी टी प्लस ये हो जाएगा 5 डबल डैश एक्स माइनस सी टी, क्योंकि ये ट्रीट कांस्टेंट के टर्म, एक कांस्टेंट और वो एक्स का क्या होता है 1, तो ये बाहर 1 ही आएगा। ठीक है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही बचेगा। तो समझ में आ गया होगा, टी कांस्टेंट के जैसा होगा और एक्स वेरिएबल, एक्स के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं, इसको इक्वेशन 1 मानेंगे। डेल टू जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एफ डबल डैश एक्स प्लस सी टी प्लस 5 डबल डैश एक्स माइनस सी टी को इक्वेशन 1 मानते हैं। ठीक है, उसके बाद अगेन आप क्या कहिए, ये सेकेंड ऑर्डर तक निकालनी है एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव। अब अगेन क्या करेंगे, टी के रिस्पेक्ट में निकालेंगे डबल या सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी निकालेंगे। तो अगेन डेल जेड बाय डेल टी निकालेंगे, डेल जेड बाय डेल टी, तो ए हो जाएगा एफ डैश एक्स प्लस सी टी, और सी टी देखो दो चेन रूल यूज होगा, तो सी टी जैसे करेंगे तो सी टी का करेंगे तो क्या हो जाएगा सी इंटू 1, तो सी एफ डैश एक्स प्लस सी टी होगा। अब देखो 5 प्लस ये हो जाएगा 5 डैश एक्स माइनस सी टी, और माइनस सी टी का करेंगे तो माइनस सी। ठीक है, तो माइनस सी 5 डैश एक्स माइनस सी टी, यहाँ पे एक्स कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है और टी क्या है, टी के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो आप निकालेंगे इसका सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो डेल टू जेड बाय डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये सी तो बाहर है एफ डैश, तो एफ डबल डैश हो जाएगा, ये सॉरी एफ डबल डैश एक्स प्लस सी टी, और सी टी का फिर से करेंगे तो क्या हो जाएगा सी बार, तो सी स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स प्लस सी टी होगा। ठीक है, प्लस देखो माइनस माइनस सी इंटू 5 डबल डैश एक्स माइनस सी टी, और माइनस सी टी का डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस
सी स्क्वायर 5 डबल डैश एक्स माइनस सी टी। एक्स कॉन्स्टेंट के तरह ट्रीट हो रहा है और टी वेरिएबल, ठीक है, टी के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। जैसे जो आया उसको हम मानते हैं इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 मानते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, आप देखो एफ सी स्क्वायर तो कॉमन आ गया, एफ डबल डैश एक्स प्लस सी टी और 5 डबल डैश एक्स माइनस सी टी का वैल्यू क्या है, इसके बराबर डेल टू जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर है, वो हम रख सकते हैं। तो हाँ, तो डेल टू जेड बाय डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, और इसके टर्म में हम लोग क्या, डेल टू जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर। तो आप देख रहे होंगे हेंस इट इज प्रूव्ड। देखे ना, बहुत इजी है ना पार्शियल डेरिवेटिव, बस एक को ट्रीट करना है कांस्टेंट और एक के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, जिसके टर्म में करोगे उसके दूसरा वेरिएबल जो है उसको ट्रीट कर लेना है सिर्फ कांस्टेंट, ठीक है। ये आपको समझ में आया होगा पार्शियल डेरिवेटिव। अब हम लोग और कुछ नेक्स्ट एग्जांपल्स इसका करते हैं, ठीक है, और कुछ एग्जांपल हम लोग इसका करते हैं, ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव का। जैसे आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, इफ u इज इक्वल टू लॉग एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, देन सो डैट डेल बाय डेल एक्स प्लस डेल बाय डेल वाई प्लस डेल बाय डेल जेड का होल स्क्वायर इज u इज इक्वल टू -9 बाय एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो एक फंक्शन मेरा इसके फॉर्म में दिया हुआ 3 वेरिएबल है, इसमें 3 वेरिएबल भी हो सकता है पार्शियल डिफरेंशिएशन में, ठीक है। तो 2 को कांस्टेंट मानेंगे, एक को क्या मानेंगे, एक को एक से जिससे करेंगे, बाकी 2 वेरिएबल को अदर कांस्टेंट मान लेंगे, ठीक है। देखिए कैसे करते हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सो डैट करना है, तो u इक्वल टू हमको क्या दिया हुआ है, लॉग एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz दिया हुआ है ना। फिर उसके बाद डेल यू बाय डेल एक्स, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, पार्शियल डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। तो u के रिस्पेक्ट, एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं u को, ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। तो x तो डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, y एंड z क्या हो जाएगा, कांस्टेंट ट्रीट होगा। तो log x का क्या होता है, 1/x होता है ना, तो इसी तरह ये पूरा टर्म नीचे हो जाएगा, फिर इसका डिफरेंशिएट करेंगे। तो x के रिस्पेक्ट में करें तो 3x² हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, y z क्या है कांस्टेंट, और x के रिस्पेक्ट में y z तो कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा -3yz, x का करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है, ये समझ में आ गया। तो डेल यू बाय डेल एक्स से आ जाएगा आपका 3x² माइनस 3yz बाय एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3yxyz, ये समझ में आया। फिर उसके बाद डेल यू बाय डेल वाई, डेल यू वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है यू का। तो डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल टू, तो यहाँ एक्स एंड जेड क्या हो जाएगा, कांस्टेंट ट्रीट होगा इसके रिस्पेक्ट में फंक्शन, ठीक है, इस फंक्शन में, और y जो है y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो इसका भी हो जाएगा लॉग, वो है लॉग का 1 हो जाएगा जो है, तो 1, तो एक्स क्यूब 1/x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, और x क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, इसके क्या करेंगे, तो ये कांस्टेंट है तो 0, ये 3y क्यूब है तो इसका तो कर रहे हैं y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, तो 3y² और जेड क्यूब का कांस्टेंट टर्म है, तो ये क्या 0 माइनस y क्या है, y के रिस्पेक्ट में बाकी तो कांस्टेंट है, 3xz कॉमन निकल गया, और y के करेंगे तो 1, तो क्या आ गया, डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल टू 3y² माइनस 3xz बाय एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये समझ आया होगा। फिर उसके बाद अब हम लोग z के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव u का करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे yx एंड y क्या ट्रीट करेगा, कांस्टेंट के जैसा, और बाकी सब वेरिएबल। तो लॉग पूरे फंक्शन का, तो क्या हो जाएगा 1 पूरा जो है वो आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। अब क्या है, एक्स और वाई कांस्टेंट है, तो एक्स का करेंगे तो 0, वाई का करेंगे तो 0, प्लस जेड क्यूब का करेंगे तो 3z², जेड के रिस्पेक्ट में करें तो 3z² हो जाएगा, माइनस ये जेड 3xy कांस्टेंट तो बाहर आ गया, और जेड का करेंगे तो 1, तो क्या हो जाएगा, डेल यू बाय डेल जेड 3z² माइनस 3xy बाय एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं, तीनों इक्वेशन को हम लोग जोड़ रहे हैं, डेल यू बाय डेल एक्स प्लस डेल यू बाय डेल वाई प्लस डेल यू बाय डेल जेड। बोलेंगे क्यों जोड़ रहे हैं, देखो तीनों का समेशन है क्वेश्चन में, इसीलिए तीनों को एडिंग कर रहे हैं, ठीक है। जैसे एडिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 कॉमन आ जाएगा सब में, देखिए 3 सब में कॉमन आ जाएगा, तो होल x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx बाय एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz में, देखो तीनों में कॉमन है, तो ये फ्रैक्शन का एडिशन आप लोगों को बहुत अच्छा से आता होगा,
ठीक है, तो ये आ गया। आप देखिए ये फार्मूले में एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, तो क्या होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। इस फॉर्मूला हम तोड़ेंगे तो ए वाला, ठीक है, और ए कैंसिल हो जाएगा ना, तो क्या बचेगा 3/x प्लस वाई प्लस जेड। तो डेल यू बाय डेल एक्स प्लस डेल यू बाय डेल वाई प्लस डेल यू बाय डेल जेड इज इक्वल टू 3/3x प्लस वाई प्लस जेड बचेगा। ठीक है, 9 आप क्या कर रहे हैं, हमको निकालना क्या, डेल बाय डेल एक्स प्लस डेल बाय डेल वाई प्लस डेल बाय डेल जेड का होल स्क्वायर इंटू यू इज इक्वल टू ए प्रूव करना -9/x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो ये देखो 9 डेल ये तो था, ये वाला लिख सकते हैं, तो इसके बराबर में हम ये लिख सकते हैं, ये अलग अलग ऐसे लिख दिए। ठीक है, ये लिख दिए। आप देखो क्या किए, u को अंदर कर दिए, u को अंदर कर दिए, देखो कर दिए ना। तो इसका वैल्यू हम क्या जानते हैं, यहाँ से इक्वेशन ये भी यहाँ तक भी प्रूफ आ सकता है, यहाँ भी तक भी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग का सेमेस्टर के व्यू से। ठीक है, तो 3/x प्लस वाई प्लस जेड, ये यहाँ तक भी पूछ सकते हैं, यहाँ तक। तो ये देखो तीनों का अंदर कर दिए, तो इसका मान हमको पता है, डेल यू बाय डेल एक्स प्लस डेल यू डेल वाई प्लस डेल यू बाय डेल जेड। इसका मान क्या है, 3/x प्लस वाई प्लस जेड, है ना। तो ये वैल्यू रख दिए, तो डेल बाय डेल एक्स प्लस डेल बाय डेल वाई प्लस डेल बाय डेल जेड इंटू 3/x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, आप क्या करेंगे, एक बार इसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा, एक बार इसके अलग अलग हो जाएगा ना। ये हो तो पता है ना, d/x fx प्लस माइनस है gx का, तो ये दोनों फंक्शन अलग होता है। ठीक है, तो सबका अलग कर लेंगे, तो हो जाएगा डेल बाय डेल एक्स इंटू 3/x प्लस वाई प्लस जेड। जैसे करेंगे तो y और z तो टी होगा कांस्टेंट, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो माइनस क्या हो जाएगा 3 a ऊपर, तो क्या होता है x का पावर -1, तो -1 स्क्वायर होता है ना। तो इसी तरह यहाँ पे हो गया। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे होगा। ठीक है, इनवर्स वाला, तो माइनस नीचे 3/x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। वाई जेड तो कांस्टेंट है, तो 0 और 1 का करेंगे तो 1, समझ आया। x का करेंगे, सॉरी x का करेंगे तो 1। उसी तरह सिमिलरली डेल बाय डेल वाई 3/x प्लस वाई प्लस जेड का करेंगे, तो माइनस 3/x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ y के रिस्पेक्ट हो जाएगा, x और z टीट कांस्टेंट होंगे। फिर सिमिलरली z के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएट, तो 3/x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर होगा इज इक्वल देयरफॉर डेल बाय डेल एक्स प्लस डेल बाय डेल वाई प्लस डेल बाय डेल जेड होल स्क्वायर इंटू यू इज इक्वल टू, इसको तीनों को जोड़ेंगे, देखो डिनोमिनेटर सेम है, ये आ जाएगा, और तीनों को जोड़ेंगे तो -9 आ गया। तो हैंस प्रूव्ड। तो ये आपको समझ में आया होगा। एक बार आप बनाने की कोशिश कीजिएगा, कुछ एग्जाम्पल्स आप लोग सॉल्व करें और समझने की कोशिश करें। जिनको भी कोई डाउट हो तो बेशक आप कमेंट करके पूछ सकते हो, या व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, वहां से आप मैसेज करके पूछ सकते हो, मैं बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आप सभी को इस चैनल में स्वागत है और मैं आप सभी को धन्यवाद करता हूं। नेक्स्ट हम लोग यूलर्स थ्योरम पढ़ेंगे, होमोजेनियस फंक्शन और यूलर्स थ्योरम। ठीक है, थैंक यू।